हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका होता है कार्बोनाइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है C+O। तो कार्बोनाइल ग्रुप में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ये होती है कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिस कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा रहती है, कार्बन पे इसी कारण कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस कारण कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है और इसी कारण ये बहुत सारी रिएक्शंस देता है और कई सारी रिएक्शंस में ये स्टार्टर का काम करता है। तो हम देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी यानी जो रिएक्शंस होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किस पे डिपेंड करेगा कि कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप कैसे हैं, यानी उनके इंडक्टिव इफेक्ट, यानी -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम देखते हैं कि वही कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो इसी का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, कार्बन पे, इसलिए इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ जाता है कि ऑक्सीजन पे, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ नहीं सकता, सबसे पहले क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल ही जुड़ता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, और एसीटोन है। तो इन ग्रुप्स में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, एक इलेक्ट्रोफिलिसिटी वर्ड होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज गेन करने वाली स्पीसीज की, पॉजिटिव चार्ज गेन करने वाली स्पीसीज यानी एटम्स जो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उसे हम, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम बोलेंगे उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ आएगी, फर्स्ट फार्मेल्डिहाइड में, फिर सेकंड एसिटल्डिहाइड में और थर्ड कीटोन में, क्योंकि फार्मेल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन है जिनका +I गया है 0, और एसिटल्डिहाइड में एक CH3 आने पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जो होगा वो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। इसी प्रकार एसीटोन में दो CH3 ग्रुप है तो उसकी और ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति, सबसे ज़्यादा फार्मेल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर कीटोन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल ClCH2 CHO NO2 CH3 CHO CH3 CH2 CHO, तो 4 कंपाउंड दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ जुड़ने वाले ग्रुप कौन से हैं। तो फर्स्ट 2 कंपाउंड में एक Cl जुड़ा है, एक NO2, तो इनका क्या लगता है -I। जितना -I स्ट्रॉन्ग होगा कार्बोनाइल पर उतना ही कार्बोनाइल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि NO2 और Cl में से -I किसका ज़्यादा होता है, NO2 का, फिर Cl का। जबकि CH3 CH2 CH2 CHO में तो कोई ऐसा कोई -I ग्रुप है ही नहीं, बल्कि इसमें कौन सा ग्रुप है, +I ग्रुप है। तो CH3 CHO, तो इसमें CH3 का क्या लग रहा है, +I ग्रुप, +I लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। और CH3 CH2 में तो और ज़्यादा कम हो रही है। तो ये ऑर्डर क्या होगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसी प्रकार आपको करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इसी प्रकार क्लोरो का फॉर्मूला क्या होता है, ClCl ठीक है। और एसीटोन, विच वन इज मोर रिएक्टिव, कौन सा होगा इनमें, तो क्लोरल मोर रिएक्टिव होगा, सेकंड से। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं जैसे HCN के साथ। तो जब भी कार्बोनाइल की HCN से रिएक्शन होगी तो साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बन पे, और OH किस पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज H ऑक्सीजन पे, तो बनेगा साइनोहाइड्रीन। और जब भी साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में। और फिर इसका फर्दर इसको फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे CN
एमाइड किस में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है? एसिड में। ठीक है, और इसी प्रकार रिडक्शन करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीन में। इसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड को HCl से रिएक्शन करवा के फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, और फर्दर H2O से अभिक्रिया करवाने पर, ठीक है, वो साइनाइड एमाइड में, फिर और ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ग्लाइकोलिक एसिड में, और फिर 2 अमीनो एसिड। इसी प्रकार एसिटाल्डिहाइड को HCl से रिएक्शन करवाने पर सेम रिएक्शंस होती हैं।